जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कौन सा सीरीज में, एटम बम सीरीज में। इसमें हम लोग जो है सो लगातार हर विषय का इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर कर रहे हैं। चूंकि ये टारगेट टाइप का चीज है, रिवीजन क्लास है, इसलिए इसमें ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करते हैं। हम लोग आज इसी में जीव विज्ञान के अंतर्गत देखने वाले गाल्जिकाय को। गाल्जिकाय जो होता है वह कोशिका का एक अंग होता है। जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग है, उसी तरह हमारी कोशिका जो है उसमें भी बहुत सारे अंग है। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारककाय, राइबोसोम, ये सारे कोशिका के अंग है, उसी में एक अंग आता है गाल्जिकाय। अब ये गाल्जिकाय क्या है, इसकी क्या काम कार्यपद्धति, इसको देखते हैं हम लोग। गाल्जिकाय की खोज किसने की थी? तो भैया कैमिलो गैल्जी जो है, इन्होंने गाल्जिकाय की खोज की थी। इसी के नाम पर, चूंकि गाल्जी इसका एक टाइटल है, इसी के नाम पर इसका नाम जो है गाल्जिकाय पड़ गया। गाल्जिकाय का क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, गाल्जिकाय का जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? उसको किस्टर्निया कहते हैं। किस्टर्नी, ठीक है, ये की होगा, किसिस्टर्नी कहते हैं। किसिस्टर्नी के नाम से जो है जाना जाता है। किस्टर्निया, सॉरी ये जो है गलत लिखा है, इंग्लिश सही है, किस्टर्निया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस्टर्निया के नाम से किसको जानते हैं? तो गाल्जिकाय के क्रियात्मक इकाई को हम लोग जानते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? भैया तो गाल्जिकाय को ही कहते हैं। और गाल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण है। गाल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है भैया? तो गाल्जिकाय का मुख्य कार्य जो है वह श्रवण है। श्रवण का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, क्या एंजाइम वगैरह को निकालना, या फिर एंजाइम को अपने में से पास करने देना, रोकना। सही है, जरूरी है कोशिका के लिए कि नहीं? अगर जरूरी है तो जाने देगा, नहीं जरूरी है तो रोक देगा। तो गाल्जिकाय जो है इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। और ये इसका काम क्या है? श्रवण का काम है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कौन करता है? तो गाल्जिकाय के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, यानी कि पाचन होता है, जिसके बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उसी से हमको जो है माइटोकॉन्ड्रिया फिर से एनर्जी बना करके प्रदान करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका जो है सो था आज के लिए। मिलेंगे फिर हम अगले टॉपिक में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।